ओके, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडेज इन एसएसटी चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन पेज नंबर 16 रीन ऑफ टेरर सेकंड पैराग्राफ से एक्सप्लेन करना हमें। इसके आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है, उसको आप अच्छे से पढ़ें समझें। जिसका भी पॉइंट जो अब्सेंट हो गया, जो यहाँ पे रहने के बाद भी अब्सेंट हैं, क्लास में मेंटली अब्सेंट हैं, फिजिकली प्रेजेंट हैं, तो ऐसे लोग उसको वीडियो को पुनः अच्छे से देखें समझें, और जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उस क्वेश्चन के आंसर आप तभी कर पाएंगे। ओके, हेलो। रॉबर्सपियरेस गवर्नमेंट issued law placing a maximum ceiling on bakes and prices। क्या रॉबर्सपियरे की सरकार जो है issued law placing मतलब कानून को पास किया, मैक्सिमम सीलिंग ऑन बेग एंड प्राइसेस, मजदूरी, वर्कर की मजदूरी और वस्तुओं के दाम को एक अधिकतम सीमा उसकी रख दी गई। मीट एंड ब्रेड वर रेशनड मतलब एक रेशियो में, मीट और ब्रेड के रेट जो है मतलब एक रेशियो में रखा गया। जैसे कहते नहीं, हाँ, मार्केट पॉलिसी। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government। किसानों को फोर्स किया गया कि अपने वो मार्केट, अपने प्रोडक्ट को ला करके मार्केट में बेचे और गवर्नमेंट को बेचे, सरकार को उसके द्वारा निर्धारित दाम पे। जैसे इस समय लेवी, सरकार ने एक रेट लगाया 18, 19, 20 और कहा किया कि किसान ला करके लेवी पर अपना बेचे। चूंकि आड़ती लोग उनका क्या करते, शोषण करते हैं ना, 15 रुपया, 10 रुपया, 9 रुपया के रेट से भी धान वगैरह खरीद ले रहे थे। आगे देखिए, द इशू ऑफ मोर, हेलो अभिषेक वर्मा, विश्वकर्मा, ध्यान दीजिए, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आगे बढ़े। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। जो व्हाइट फ्लोर जो महंगा था उस पर बैन लगा दिया गया। एक समान आटा, ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, उसके पहले ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी एजिलाइट। यस, इक्वलिटी ब्रेड मतलब कि समाज में सबको एक समान वाला रोटी मिले। जब देखिए क्या था, महंगा और व्हाइट फ्लोर, जैसे यहाँ पे लोग कहते हैं मैदा मतलब चिकना आटा है, तो जिनके पास पैसा था वो उस तरह का खाते थे, जिनके पास पैसा नहीं था वो मोटे आटा। तो अब समान रूप से सबका इक्वलिटी ब्रेड। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, पूरे गेहूं से जो बनता था। इक्वलिटी वाज आल्सो sought टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म एंड स्पीच मतलब स्पीच में, एड्रेसिंग मतलब घोषणा, इनमें तो इक्वलिटी दिखती थी। संवाद में जिसको हम कह सकते हैं, भाषण में समानता दिखती थी, लेकिन हकीकत में ऐसा थी नहीं। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियोर मतलब सर एंड मैडम, जो सर या मैडम जो उपाधि, ऑल फ्रेंच मैन एंड वीमेन वेयर हैंसफोर्थ सिटियोन एंड सिटियोनी मतलब सिटीजन्स नागरिक। हाँ, इनके जगह पे क्या हुआ, सर और मैडम। चर्चेस वर शट डाउन, चर्चेस को बंद कर दिया गया और उनकी जमीन, उनको गोडाउन बना दिया गया, उनके रूम्स। एंड दियर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक और ऑफिसेस, छावनी में या ऑफिसेस में या गोडाउनों में बदल दिया गया, जहाँ पे सैनिक सोल्जर रहती हैं। आगे, रॉबर्सपियरे परसुएडेड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली मतलब हार्डली, यस, दैट इवन हिज सपोर्टर बिगन टू डिमांड मॉडर्नाइजेशन। मतलब उसने अपने पॉलिसियों को इतने सख्त, इतनी कठोरता से पालन किया कि उनके सपोर्टर भी मॉडरेशन की मांग करने लगे। मॉडरेशन मतलब क्या होता है, उसमें एक मॉडरेशन, एक मतलब नरमपन जिसको कह सकते हैं, सामान्य, हाँ, सामान्य स्थिति।
तर्क संगत जिसको कह सकते हो, समझे ना। हाँ, फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, और फिर लास्ट में वो भी जुलाई 1794 में कोर्ट के द्वारा उसको कन्विक्ट के अपराधी मतलब मान करके उसे भी क्या किया गया, गुलिसनाइड, हाँ, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द, यस, अरेस्ट किया गया और फिर अगले दिन उसको सरकलम कर दिया गया, बी हेडेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस, ध्यान दीजिए, डायरेक्टरी रूल, एक डायरेक्ट शासन। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने से, समाप्त होने से, अलाउड द बेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर, जो मध्यम वर्ग के बेल्दियर लोग थे, हेल्दी पर मतलब धनी लोग थे, इन लोगों को पावर सीज करने का। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मिडिल क्लासेस टू सीज पावर, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, नया संविधान इंट्रोड्यूस हुआ, लागू हुआ। डिनाइड द वोट ऑफ नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्या हुआ, नॉन प्रॉपर्टाइज मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो चुनी हुई संवैधानिक परिषद, दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर, 5 लोगों की एक सदस्य कार्डी बनी। दिस वाज मीन्ड एज द सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन, एक हाथ में एक व्यक्ति के हाथ में पावर कंसंट्रेशन ना हो, इसलिए 5 लोगों का एक सदस्य ग्रुप बनाया गया, एक कार्यकारिणी संस्था। यस, एग्जीक्यूटिव इज अंडर द जॉन जैकोबिन, जो जैकोबिन के अंडर में था पहले। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश, फिलहाल ये जो 5 मेंबर थे ये भी आपस में क्या पटती नहीं थी, मतभेद रहता था, क्लैश विद द लेजिस्लेटिव, हाँ, काउंसिल, हु देन सॉट टू डिसमिस देम। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टली पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर, और इस तरह से जब राजनीतिक अस्थिरता धीरे धीरे बनती गई और इससे क्या हुआ, मिलिट्री डिक्टेटर का उदय। यस, नेपोलियन बोनापार्ट। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल ऑफ फ्रीडम, द इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, इन सब चीजों से हम राजनीतिक आंदोलन को मोटिवेशन मिला। इन फ्रांस एट द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। अब देखिए, मोनार्च से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च से रिपब्लिक, और रिपब्लिक से पुनः रास्ते पर चल रहा, कहाँ, डिक्टेटर से पुनः मोनार्की पर। क्या जुडिशरी पावर जो था उन्हीं के हाथ में था ना।